मंच पर अध्यक्ष महोदय और विराजमान मेरे साथियों और दोस्तों, बहुत सी बातें आपके सामने मैं समझता हूँ राहुल देव ने और मालिनी ने आपके सामने रख दी, और वो उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ। राहुल जी की बहुत सी चीज़ों से मैं सहमत हूँ। एक तो यह है कि जितने लोगों ने पुरस्कार लौटाए हैं, स्वाभाविक है कि हम हर लेखक के बारे में ये नहीं जानते कि उसकी नीयत क्या है, लेकिन कुछ लोगों की नीयत ज़रूर हमारे सामने है। उसका थोड़ा सा मैं आगे अभी आपको उल्लेख करूँगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि संवाद की। मैंने 40 वर्ष से मैंने संवाद करने की कोशिश की है, लेकिन संवाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज भी आपने अनुभव किया कि यहाँ संवाद करने के लिए वो यहाँ आज उपस्थित नहीं है। तो आप कब तक उनसे संवाद की आशा करेंगे? हम बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि आओ भाई, बैठे बातचीत करें और संवाद करके एक हल तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन वो उस संवाद के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि वो जिस तरह से इस देश के बारे में सोचते हैं, इस देश के समाज के बारे में जो सोचते हैं, वो समझते हैं कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक चिंतन है और उसमें कोई चीज़ जोड़ नहीं जा सकती। वो जिस तरह से उसको, हम ये कहते हैं कि हम जब भारतवर्ष में हम रहते हैं तो भारतवर्ष की पूरी चेतना को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा, और हम भारतवर्ष में रह करके ही और दुनिया में जो कुछ विश्व में हो रहा है उसके साथ सामंजस्य करके हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो मैं राहुल जी से ये कहता हूँ कि वो एक बार ज़रूर कोशिश करें, जैसा कि मालिनी ने कहा कि आप मध्यस्थ बने और एक संवाद की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिस कारण से उन्होंने पुरस्कारों को वापस किया है। मैंने दो बात कही थी। एक तो यह है कि लोकतंत्र के लिए जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसमें एक बार जब चुनाव हो जाता है तो आपके प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो स्वाभाविक है वो लोकतंत्र में बहुमत के माध्यम से वो सरकार चुनी जाती है। जैसा कि भी आपके सामने कहा गया कि चुनाव से पहले 36 लोगों का एक अपील जनसत्ता में 9 अप्रैल 2014 को प्रकाशित हुई थी। उस अपील में जिन 36 लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनमें से करीब 7 या 8 लोग वो हैं जिन्होंने आकर के पुरस्कार को लौटाया है। और उसमें ये कहा गया है कि यदि नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में फांसीवादी सरकार आएगी और सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाएगी। आप देखिए, उन्होंने जो पुरस्कार लौटाए हैं वही तर्क वो आज वही दे रहे हैं। उनके तर्कों में इससे कोई भिन्नता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चुनाव में, चूंकि चुनाव में प्रजातंत्र में चुनने के बाद में उनको इस बहुमत की सरकार को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाए। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ उदय प्रकाश का। उदय प्रकाश ने अपना पुरस्कार लौटाने से लगभग 6 महीने पहले एक वक्तव्य दिया था, जो कि आपको फेसबुक पर मिलेगा। उसमें उन्होंने कहा था कि जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला है वो उनके चेहरे पर दाग के समान है। मतलब उस पुरस्कार को वो अपने चेहरे के ऊपर लगा हुआ दाग, एक कलंक समझ रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कोई अवसर आया तो मैं उसको लौटा दूंगा। संयोग ऐसा हुआ कि कुलबर्गी की हत्या हुई और उसके तुरंत बाद सबसे पहले शुरुआत जो है वो उदय प्रकाश ने की। सवाल ये है कि एक लेखक पुरस्कार लेने के बाद उस पुरस्कार को अपने जीवन का कलंक कहता है, तो आप सोचिए कि वो साहित्यकार किस दृष्टि का है। या तो आपको वो पुरस्कार स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, और जब आपने स्वीकार कर लिया तो उस पुरस्कार को आपको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। मतलब जिससे आपका सम्मान बढ़ रहा है, उसी सम्मान को ऊपर आप आघात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक नहीं है। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कल मेरे पास अमेरिका से एक ईमेल आया है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है प्रोफेसर गणेश देवी, जिन्होंने भी अपने पुरस्कार को लौटाया है। वो एक वेबसाइट, वो NGO चलाते हैं, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर। इनको जब से ये सरकार आई है वो बराबर अपने NGO के माध्यम से उनको करोड़ों रुपया विदेशों से मिलता है। इसमें से इस वर्ष में, जब से सरकार आई है, इस वर्ष में उनको अभी तक 31 लाख रुपया विदेशों से अनुदान के रूप में मिला है। लेकिन पिछले 10 वर्ष का इतिहास क्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वो थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 और
2015 में उनको 31 लाख रुपए प्राप्त हुआ। 2013 और 14 में 1 करोड़ 24 लाख रुपए प्राप्त हुए। 2012 और 13 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए प्राप्त हुए। 2011 और 12 में 1 करोड़ 67 लाख रुपए प्राप्त हुए। 2009 और 10 को 2 करोड़ 26 लाख रुपए प्राप्त हुए और 2008 और 9 को 1 करोड़ 55 लाख रुपए प्राप्त हुए और 2007 और 2008 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब जिस व्यक्ति को करोड़ों रुपया मिलता हो एनजीओ के माध्यम से, वो उस पैसे का क्या करता है उसका मेरा उसका अभिप्राय नहीं है, लेकिन वो जो राशि है वो घट करके 31 लाख पर पहुंच गई, तो स्वाभाविक है कि उसके मन में एक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है कि जो एनजीओ के माध्यम से उनको करोड़ों रुपया मिल रहा था उसमें एक अवरोध उत्पन्न होता है और उसकी राशि घटते 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 31 लाख हो सकती है और आने वाले वर्षों में हो चुकी। भारत सरकार ने एनजीओ को जो अनुदान विदेशों से मिलता है उस पर अंकुश लगाया है, तो स्वाभाविक है इससे एक उनके मन में तकलीफ हो सकती है और उनका पुरस्कार लौटाना क्या इसका परिणाम नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि सबकी नीयत पर शंका नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ लोगों की नीयत पर जरूर शंका की जा सकती है, क्योंकि ये प्रमाण हमारे सामने है। और जब कुछ लोगों की नीयत पर शंका हमें होती है तब हम ये कहते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये प्रतिरोध है या पाखंड है। ठीक है, उन्होंने पाखंड शब्द का राहुल जी ने जो अर्थ किया है, पाखंड शब्द का बहुत अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, केंद्रीय सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न है और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है देश और विदेश के अंदर कि किसी भी तरह से ये सरकार इतनी अपमानित, इतनी हतोत्साहित हो जाए कि सारे विश्व से आने वाली जो सहयोग राशि है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। बहुत से अमेरिका बहुत से देशों में ये महसूस कर रहे हैं कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्या ये सरकार वास्तव में इस योग्य है। एक और बात जो मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, अभी मैंने आज सवेरे देखा कि एक पुरस्कार लौटाने वाले कलाकार कह रहे थे कि आपातकाल से भी भयानक स्थिति इस समय इस देश के अंदर है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। इमरजेंसी लगने के बाद मैं तिहाड़ जेल में था, कई महीने में जेल में रहा और दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 200 प्रोफेसर एक ही रात को गिरफ्तार हुए थे। मैं जब बेल लेकर जमानत होने के बाद जब मैं वापस आया कई महीने के बाद में, तो मेरी गली में मुझसे कोई बोलने वाला नहीं था और जब मैं कॉलेज में जाकर मैंने ज्वाइन किया तो मेरा साथी ही मेरे साथ बैठ करके चाय पीने को तैयार नहीं थे। तो उस स्थिति के अंदर हमें बराबर ये डर था कि किसी भी तरह किसी भी समय दोबारा गिरफ्तार करके हमको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो उस समय के आप जो लोग अब बहुत शायद 25-30 वर्ष के, उनको उसकी कल्पना नहीं होगी, लेकिन जो 50-60 वर्ष के यहाँ लोग बैठे हैं उनको मालूम तो होगा कि इमरजेंसी के ज़माने में किस तरह से देश के अंदर भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो आज क्या वास्तव में आपको ऐसा दिखाई देता है? क्या वास्तव में आपको लगता है अभिव्यक्ति पर कोई ऐसा अंकुश हो गया है कि हम ये माने कि इमरजेंसी से भी भयानक स्थिति हो गई है? तो ये जो लोग कह रहे हैं, क्या उनकी नीयत पर हमको शंका नहीं होनी चाहिए? क्या इस लोकतंत्र को जिस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं, क्या उस पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए? मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि जो लोग अपने वास्तव में अपनी आत्मा की भाव से वो जो लोग अपने पुरस्कार को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन जो लोग नियत को खराब करके कर रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं और हम उनको हमारे उस पुरस्कार के लौटाने में हमको उनकी राजनीतिक साजिश दिखाई देती है और हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।